हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। मेरे चैनल पे हर तरह के BLs दिखते हैं और GLs भी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। देखो, आज की स्टोरी बिल्कुल अलग है क्योंकि इसके ओनली 5 पार्ट्स है और मैं हर पार्ट को अलग अलग दिन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपको सारे पार्ट देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा मेल लीड होता है ना, उसका नाम वू होता है। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर जो वू होता है ना, वो 2 लोगों के साथ कर रहा होता है वही डर्टी काम। जहाँ पर जो वू होता है ना, वो बार बार सोच रहा होता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया। उसने सोचा था कि कोई से उसे पार्टनर मिलेगा और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई। यहाँ पर वो सोचता है कि वो यहाँ पर पेरिस इसलिए आया था क्योंकि उसको एक सर्वे का पता चला था, जहाँ पर उस सर्वे में उसे एक पार्टनर के साथ कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एक मैरिज टाइप, जहाँ पर उसे अपने पार्टनर ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पर पता नहीं क्यों वो 2 लोगों के साथ फंस चुका है और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रहा है और ये सब लगातार करे जा रहे हैं। यहाँ पर वो ये सोचने लग जाता है कि उसको कोई कदम उठाना ही पड़ेगा उससे पहले कि उसकी हड्डियाँ चकनाचूर हो जाए, क्योंकि ये दोनों ऐसे कि रुकनों में से नहीं है। तब यहाँ पर हमारी स्टोरी थोड़ी पास्ट में चली जाती है, यानी कि 1 मंथ अगो। यहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने रैबिट के ईयर्स पहन रखे होते। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो इस ऐप को अप्लाई कीजिए, अपनी फ़ोटो डालिए और इसी के साथ आपका कोई मैच आपको ज़रूर मिल जाएगा और आप उसके साथ डेट पे जा पाओगे। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना, वो ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या उसे भी ये रजिस्टर करना चाहिए, क्या उसे भी कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा। जहाँ पर जो सारे लोग होते हैं ना, उसके पीछे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मिस्टर वू है वो किसी के लायक है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 24 घंटे बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इनका कोई रिलेशन भी होगा। अगर रिलेशन होगा भी सही, पर इनका ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर वू है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और हमेशा एंग्री रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी। यहाँ पर जो वू रहता है ना, वो ये सब सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं मिला। तभी यहाँ पर जो वू रहता है ना, वो सोचने लग जाता है, पर अब क्या, अब मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मिलने वाला भी है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वू रहता है ना, वो चेंज कर रहा होता है और यहाँ पर वू की सिस्टर भी होती है जो उसके सामने बैठी हुई होती है। यहाँ पर जो वो की बड़ी बहन होती है ना, वो उसे कह रही होती है कि क्या तुमने इस ऐप के बारे में सुना, ये नया लॉन्च हुआ है, पर देखो इसकी रेटिंग कितनी ज़्यादा है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर जो वू रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता है कि मुझे इनमें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे बोरिंग बंदे के साथ कोई रहना भी चाहेगा और रूम में जाने की तो बहुत की दूर की बात है। यहाँ पर जिसकी बहन होती है ना, वो कहने लग जाती है कि पता नहीं क्यों तुम अपने आप को ऐसा समझ लेते हो, बल्कि तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कितने कूल हो। तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि तुम CEO हो और तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, भले कोई भी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ही मर जाओ बिना कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के। यहाँ पर जो उसका ब्रदर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि देखो, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन रिलेशनशिप में, मुझे अपना सिर्फ काम प्यारा है। जहाँ पर जो उसकी बहन होती है ना, वो कहने लग जाते हैं कि तुम अभी के बच्चे ही रह गए हो, तुम्हारा अभी तक एक भी रिलेशनशिप नहीं रहा है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब CEO के पद से तुम्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है। तुम्हें तो बच्चों का डायपर पहन लेना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे कि तुम बच्चे हो और इन सारी जो चीज़ें इनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। तुम अब एडल्ट बन चुके हो।
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा भी सोच समझना चाहिए इन चीज़ों के बारे में? जहाँ पर जिसका ब्रदर रहता है ना, वो कहने लग जाता है ये जो ऐप कह रहा है ये एक हैरेसमेंट है। तुम्हें नहीं लगता किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना, वो भी बेड पे, वो एक हैरेसमेंट कहलाता है? यहाँ पर उसकी बहन जो होती है ना, वो हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे बोले भाई, तुम्हें क्या पता कि लोगों की किस में मज़ा आता है, तुम्हें तो बस अपने काम से फुर्सत नहीं है। यहाँ पर वो जो बंदा रहता है ना, यानी कि हमारा वो कहने लग जाता है कि वैसे भी आज मेरी मीटिंग है तो मुझे कुछ मत बताओ। जहाँ पर जो उसकी बहन रहती है ना, वो बोलती है अच्छा वो वाली मीटिंग शायद तुम जा नहीं पाओगे। जहाँ पर उसका ब्रदर कहने लग जाता है कि कैसे तुम बोल सकते हो कि मैं जा नहीं पाऊँगा। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारा पहले से ही नाम इसके ऐप के अंदर रजिस्टर करवा चुका है, और जो तुम मीटिंग की बात कर रहे हो वो कोई और अटेंड करने वाला है, तो तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर जो वो रहता है ना, वो तो बिल्कुल गुस्से में ही आ चुका रहता है और उसकी बहन को बहुत ज़्यादा घूर रहा होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि 1 मिनट, क्या कहा तुमने? तुमने मेरे बजाय किसी और पर्सन को भेज दिया? मैं CEO हूँ, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। जहाँ पर जिसकी सिस्टर रहती है ना, वो कहने लग जाती है कि पहली बात तुम्हारी जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है इस ऐप के द्वारा, और दूसरी बात तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कंपनी का ध्यान रख सकते हैं और मैं भी हूँ, तो तुम्हें कंपनी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पेरिस में जाकर अपना वेकेशन एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर जो उसका ब्रदर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई? देखो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर वो उसे सुना ही रहा होता है। तभी यहाँ पर जिसकी बहन होती है ना, वो दिखाते हुए इसे बोलती है कि देखो इस फ़ोन को, इसमें यहाँ पर जो ये लड़का दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा डेट है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी लाइफ थोड़ी इंजॉय करनी चाहिए, वो भी 20 साल के लड़के के साथ? तुम्हें डेट पर जाना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे वो को देखते हैं, जहाँ पर जो वो होता है ना, वो पेरिस में आ चुका रहता है वेकेशन के लिए। यहाँ पर वो एक कैफ़े के बाहर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैंने क्या ही कह के मेरी बहन को हाँ कर दी, मुझे इस जगह का आना ही नहीं चाहिए था। और मैं ऐसा लग रहा हूँ कि जैसे कि मैं अभी उस लड़के को एक बेड पे फेंक दूँगा और उसके साथ कुछ करूँगा, जैसे कि मैं हीट में हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ होना चाहिए। मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं डेट पे जाऊँगा, वो भी किसी बच्चे के साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना कब बदल गया। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि मुझे रिलेशनशिप की ज़रूरत है, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सीधा बेड से हो। यहाँ पर वो बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही रह जाता, वो घर से ही काम कर लेता। पर यहाँ पर अब मुझे वेट करना पड़ा है, पता नहीं वो कहाँ पर आ गया और कहाँ पर चला गया जो मेरा डेट है। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो मन में गाली दे रहा होता है और यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि जो डेट का पर्सन है जिसके साथ मैं रात बिताने वाला हूँ वो इतना वेट करवाएगा मुझे। तभी यहाँ पर पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ऐसा तो नहीं कि आप मुझे ही गाली दे रहे हो। यहाँ पर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो हमारा सेकंड मेल लीड होता है। यहाँ पर जो सेकंड मेल लीड होता है ना, उसका नाम जी होता है। यहाँ पर जो जी होता है ना, वो कहने लग जाता है ऐसा लगता है कि जो CEO है उसे अपने पार्टनर ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं ही तुम्हारा पार्टनर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे हो क्योंकि मैं लेट आया हूँ। पर तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों बेड पे जाने वाले हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा लवली डवली हैं। यहाँ पर जो वो होता है ना, वो हमारे सेकंड मेल लीड जी को देखता है और देखता ही रह जाता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आगे इसको देखा कहाँ पर है। यहाँ पर जो जी रहता है ना, वो के पास बैठ जाता है। यहाँ पर जो जी होता है ना, वो उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्यों आप मुझे बार बार घूरे जा रहे हो? ऐसा तो नहीं
कि आपको पहली नज़र क्या प्यार हो गया है मुझसे। ये सुनकर जो वो रहता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है जिसकी ऐप ने मुझे कनेक्ट किया है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा निकल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखो, मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इस फालतू की ऐप में जाना भी नहीं चाहता था, पर वो मेरी सिस्टर थी जिसने मेरे ऐप में से कनेक्ट किया और तुम मेरे साथ जुड़ गए। देखो, मेरे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें डेट करूँगा। तभी यहाँ पर जो जेई होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक ही बोट के अंदर सवार हैं। तुम भी चाहते हो कि तुम अपने पार्टनर को ढूंढो और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टनर को ढूंढूँ, और हम दोनों एक ही ऐप यूज़ करते हैं। पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करने नहीं आया हूँ। पहली बात, हम दोनों जिसको ढूंढ रहे हैं हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये सुनकर जो व्यू होता है ना, वो तो कहने लग जाता है, अच्छा मुझे लगा कि तुम मेरे पार्टनर हो। यहाँ पर जो जे होता है ना, वो उसे देखते हुए कह रहा होता है कि वैसे भी तुम मेरे टाइप के ही नहीं हो जो तुम ये कह रहे हो। यहाँ पर जो वो होता है ना, वो तो बड़े गुस्से में आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि क्या मतलब मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। पहली बात तो तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम बेवजह मेरे पीछे आ जाते हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक ही स्कूल में जाते थे, पर ये दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता था, पता नहीं मेरी जो किस्मत है वो कितनी गंदी है कि मैं तुमसे मिल गया दोबारा। ये देखकर जो हमारा जय होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि अब शर्माओ मत, मान भी लो कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो हमारी स्टोरी होती है ना, वो थोड़ी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें हमारे वो और जय को स्कूल में दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जय होता है ना, वो को देखकर बोल रहा होता है कि ये मेरे टाइप का भी नहीं है और हम दोनों ऐसे दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये दोनों गे होते हैं और इन्हें एक ही टाइप के लड़के पसंद होते हैं जो बिल्कुल क्यूट होते हैं। यहाँ पर जो हमारे CEO यानी कि जो वो होता है ना, वो बता रहा होता है कि मैं जब भी किसी को पसंद करता था, ये जो जे था वो हमेशा उससे मुझे दूर ले जाता था। मुझे हमेशा उससे नफरत है क्योंकि मेरा जो आइडियल है वो हमेशा एक क्यूट बंदा रहा है और मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा रिलेशनशिप किसी क्यूट बंदे के साथ रहे। पर ये जे के होते हुए ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं जब भी कोई लवर बनाने की कोशिश करता था, ये जो जे है वो उसे छीन ले जाता था। यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो सोचने लग जाता है कि मेरे को कभी कभी मन किया कि मैं इसे मार डालूं, पर अब मुझे पता चल रहा है कि हम दोनों एक ही डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं और मैं सोच रहा था कि हम दोनों शायद से पार्टनर हो सकते हैं, जो मेरे लिए बुरी बात थी। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में थोड़ी सी ऐसी उम्मीद जाग गई जैसे कि हम दोनों करीब आ सकते हैं। पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है, यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो एकदम से उठ रहा होता है और जा रहा होता है। जहाँ पर ये देखकर जो जय होता है ना, वो जय बोल रहा होता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं वो पार्टनर को ढूंढने तो नहीं जा रहे जैसे डेटिंग ऐप ने तुम्हारे साथ सेट किया है। यहाँ पर जो वो होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा अनाइंग हो और मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ, तुम अब मेरे रास्ते में मत आओ और निकल जाओ। ये बोलकर यहाँ पर जो वो बंदा रहता है ना, यानी वो चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा जई होता है ना, वो बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ये अभी तक नहीं बदला, ये अभी भी वैसा बिहेव कर रहा है जैसे पहले करता था। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, मैं उसके साथ और रुकना चाहता हूँ। यहाँ पर वो एक स्माइल दे रहा होता है उसके बारे में सोच कर। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो वो रहता है ना, वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी एक आ
आदमी यानी कि एक पिंक हेयर गाय वो उसके सामने से जा रहा होता है और एक आदमी से बोल रहा होता है कि ठीक है मैं असाइनमेंट कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। और एकदम से हमारे वो से टकरा जाता है। यहाँ पर वो उसके ऊपर होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे टकरा गया, आपको कोई लगी तो नहीं। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे ऊपर से उठोगे, तुम मेरा वो पार्ट प्रेस कर रहे हो। ये सुनकर जो ये पिंक हेयर गाय होता है ना वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। फिर एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर वो एकदम से दूर होने की कोशिश करता है पर वो फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना वो सोचने लग जाता है कि आखिर मैं इतना बीस्ट क्यों बन रहा हूँ। इसे देखकर पता नहीं मेरी जो बॉडी है वो रिएक्ट कर रही है। तभी यहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो हमारे वो को देखते हुए कहता है कि क्या तुम वही डेटिंग ऐप यूज़ करते हो जो मैं करता हूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरा नाम है रैबिट, मिस्टर रैबिट, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों पार्टनर हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा वो रहता है ना वो कहने लग जाता है कि ये बंदा कितना क्यूट है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे टाइप का है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरा नाम है चेरी ब्लॉसम, क्या तुम मेरे डेटिंग वाले पार्टनर हो। यहाँ पर जो वो बंदा रहता है ना वो कहने लग जाता है कि शायद हाँ, हम दोनों का पेयर बन रखा है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, बस थोड़ा काम फंस गया था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। तभी यहाँ पर जो जय होता है ना वो एकदम से उस पिंक हेयर वाले को खींच लेता है और कहने लग जाता है ऐसा तो नहीं कि किसी ने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये जो पिंक हेयर गाय है वो मेरा है, ये मेरा पार्टनर है। ऐसा लगता है कि ये जो डेटिंग ऐप है उसमें थोड़ा एरर आ गया था जिसकी वजह से उसने हम तीनों को सेट कर दिया। ये सुनकर जो हमारा पिंक हेयर गाय होता है ना वो बोलने लग जाता है कि क्या मतलब हम तीनों डेट कर रहे हैं, पर मेरे इसमें तो लिखा है कि ये चेरी ब्लॉसम है और वो ये इंसान है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरे इसमें भी वाइट रैबिट लिखा हुआ है, वो तुम ही हो। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, क्या शायद ये जो ऐप है उसमें एरर आ चुका है, अब हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो मिस्टर वो रहता है ना वो कहने लग जाता है कि पहले हम दोनों सेट हुए थे पार्टनर्स की तरह, तो ये पार्टनर मेरा है। जहाँ पर जो जय होता है ना वो भी लड़ाई करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, हम दोनों सेट हुए थे, हम दोनों पार्टनर है। यहाँ पर जो जय होता है ना वो बार बार से झगड़ा कर रहा होता है। ये देखकर जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, इन दोनों की मुसीबत कैसे संभालूं। जहाँ पर जो जय होता है ना वो कहने लग जाता है कि तुम्हें अब हम दोनों में से एक को डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हें किसको चूज़ करना है। ये देखकर जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो सोचने लग जाता है कि आखिर मैं किसे चुनूं। यहाँ पर जो वो रहता है ना वो एकदम से हमारे पिंक हेयर गाय को खींच लेता है और कहने लग जाता है कि ऐप ने एक एरर बनाया है, हमें एक काम करना चाहिए, इसे तुम मुझे दे दो और तुम कोई और पार्टनर चूज़ करो, क्योंकि ये पहले मैंने डिसाइड किया था और ये मेरा है। यहाँ पर जो जय होता है ना वो तो इनोसेंट फेस बना के उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है, तुम किसी के मुंह पे भी कह देते हो कि यहाँ से चले जाओ या फिर मेरा पार्टनर तुम्हें दे दो। तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों इसके साथ सेट हुए थे, तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों को साथ में कुछ इसका हल निकालना चाहिए। यहाँ पर जो जय होता है ना वो तो बड़ा इनोसेंट दिखाई पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर वो जो पिंक हेयर गाय होता है ना वो कहने लग जाता है कि रुक जाओ, तुम दोनों लड़ाई मत करो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जहाँ पर सब उससे पूछने लग जाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि कैसा रहेगा कि मैं तुम दोनों के साथ ही डेट पे चलूँ, ऐप ने एक एरर बनाया है, चलो हम तीनों ही चलते हैं कपल की तरह। ये सुनकर वो जो दोनों होते हैं ना वो तो मना कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर जो ये पिंक हेयर गाय होता है ना वो अपनी क्यूटनेस दिखा रहा होता है कि दोनों मान जाते हैं। तभी यहाँ पर इनकी डेटिंग स्टार्ट हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि ये तीनों पार्टनर की तरह जा रहे होते हैं डेट में। और इसी के
के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। देखो गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपके जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आपके सामने आ जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।